नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि विभाग के अंदर एक सेटिंग सिंडिकेट सक्रिय है जो ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर फर्जी ज्वाइनिंग और सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग तक हर स्तर पर खेल कर रहा है। मिर्जापुर, गाजीपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे जिलों से सामने आई ये रिपोर्ट बताती है कि मामला केवल लापरवाही का नहीं बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क का हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे कर्मचारी सामने आए हैं जिनकी ज्वाइनिंग तो हो चुकी है लेकिन वे वास्तव रूप से ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि इन कर्मचारियों की सैलरी भी नियमित रूप से निकल रही है, यानी कागजों पर काम और जमीन पर नदारत। ये सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर उठ रहा है। आरोप है कि विभाग में मनमानी जगह पर पोस्टिंग पाने के लिए एक सेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। ये सिस्टम ऐसे कर्मचारियों को फायदा पहुंचाता है जो प्रभावशाली नेटवर्क का हिस्सा हैं या फिर जिनकी पहुंच ऊंचे स्तर तक है। वही ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों को बार बार ट्रांसफर झेलना पड़ता है। सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग ही नहीं बल्कि सरकारी आवासों पर भी कब्जे का आरोप सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो बिना वैध अनुमति के सरकारी आवासों में रह रहे हैं। इसमें न केवल नियमों का उल्लंघन हो रहा है बल्कि उन कर्मचारियों के साथ भी अन्याय हो रहा है जिन्हें वास्तव में इन सुविधाओं की जरूरत है। इस पूरे मामले में एक और गंभीर पहलू सामने आया है, बिना ड्यूटी के वेतन भुगतान का। आरोप है कि कुछ कर्मचारी लंबे समय से बिना उपस्थित हुए भी वेतन ले रहे हैं। ये सीधे सीधे सरकारी धन का दुरुपयोग है और इसमें विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। आखिर बिना किसी की मिलीभगत के ऐसा संभव कैसे हो सकता है? मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है जहां इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई की बात सामने आई है। याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट के दखल से उम्मीद जगी है कि इस मामले में सच्चाई सामने आएगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सवाल सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या इस पूरे सेटिंग सिंडिकेट को जड़ से खत्म किया जाएगा या फिर यह मामला भी बाकी मामलों की तरह कुछ समय बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा। स्वास्थ्य विभाग जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की अनियमितताएं बेहद चिंताजनक है। ये वही विभाग है जो आम जनता के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर भी इस तरह की गड़बड़ियां होंगी तो इसका सीधा असर आम लोगों की सेवाओं पर पड़ेगा। अब जरूरत है कि ऐसे सख्त और पारदर्शी जांच की ऐसे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की पहचान होनी चाहिए जो इस सिंडिकेट का हिस्सा है। साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह की सेटिंग या दबाव की गुंजाइश खत्म हो सके। सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मामले उस दावे को कमजोर करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मामले में कितनी तेजी और कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। अगर समय रहते इस पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ये समस्या और भी गहरी हो सकती है। तो क्या यूपी का स्वास्थ्य विभाग सेटिंग सिंडिकेट के कब्जे में है? क्या फर्जी ज्वाइनिंग और ट्रांसफर खेल पर लगेगा ब्रेक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई या फिर सब कुछ यूं ही चलता रहेगा? इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। नमस्कार।